Hello students, today we are going to do the eighth question of the Blind 75 Lead Code series, and the question is search in the rotated sorted array. So before watching this video, I would like to suggest you that आप एक बार ना previous video जो मैंने upload करी है Blind 75 series में ही which is find minimum in a rotated sorted array, आप वो एक बार please देख कर आएं because this question is just an application of that approach that we did in that question. So it's my humble request that you please watch that video first and then come to this video so that you can get a better understanding about everything that we are going to do in this question. So the question says कि यहाँ पे हमारे पास एक integer array nums given है जो कि sorted है ascending order में और इसमें भी distinct values है that is no duplicate या repeated values. Prior to being passed to a function, nums is possibly rotated at an unknown pivot index k. तो वही है कि इसको हमने वापस एक सॉर्टेड एरे है इसको हमने रोटेट कर दिया है ओके गिवन द एरे नम्स आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन एंड एन इंटीजर टारगेट तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बस एक रोटेटेड एरे दिया था और हमें उस एरे में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करके रिटर्न करवाना था बट हेयर यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है कि हमें दिया तो एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे नम्स ही है बट हमें यहाँ पर इस बार मिनिमम एलिमेंट फाइंड नहीं करना वी हैव टू फाइंड आउट द टारगेट कि वो टारगेट उस एरे में लाई करता है या नहीं करता है return the index of target we have to return the index at which that target element lies if it is in nums ठीक है तो टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करो else -1 रिटर्न करो अगर वो नम्स में नहीं है तो अगेन वो बोल रहा है कि हमें ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही कोड करना है राइट सो लेट्स गेट टू आवर व्हाइट बोर्ड ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्वेश्चन में एक एरे नम्स गिवन है और वो एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, ठीक है, जिसकी लेंथ n है और वो किसी के पिवट एलिमेंट के अराउंड रोटेटेड है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लेट्स से सपोज हमारे पास जो ओरिजिन एरे दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स से सपोज कि k जो है हमारा विच इज़ 3, तो हमें 3 टाइम्स इस एरे को रोटेट करना है। तो जब हम फर्स्ट टाइम इसे रोटेट करेंगे तो जो हमारा जीरोथ एलिमेंट है दैट विल गो टू द लास्ट एंड एवरी अदर एलिमेंट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो इट वुड बिकम 1 2 3, सॉरी इट इज 2 2 3 4 5 6 7। oh sorry 7 is not there, so 0 will come here. So this is the array that is rotated one time. Okay, then rotating again, so this one will go to the end and everything will move to the left, so it will become 2 3 4 5 6 0 and 1. So this is the second time rotation of this array. When we rotate it for the third time, this 2 will go to the end and everything would shift to the left, so it will become 3 4 5 6 0 1 and 2. सो बेसिकली हमने ये 3 बार अपने पिवट एलिमेंट के अराउंड रोटेट कर दिया है विच इज़ 3। तो हमारा जो रिजल्टिंग रोटेटेड सॉर्टेड एरे है दिस इज इट। ओके, तो बेसिकली हमें जो हमारे फंक्शन में नम सारे मिल रहा है इट इज़ दिस रोटेटेड सॉर्टेड एरे और यहाँ से अब हमें हमारे इस टारगेट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। Again, they have clearly specified that we should use O log n time complexity for solving this problem. तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास एक सॉर्टेड एरे होगा, ठीक है, और हमें लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उसे सॉल्व करना है, सो हमें कुछ और नहीं करना, हमें डायरेक्टली हमारी बाइनरी सर्च अप्रोच जो है वो यूज़ करके और हमें आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एक बार हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं एंड देन लेट्स सी कि हम बेसिकली कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल गिवन है इट इज़ 4 5 6 7 0 1 एंड 2। ओके,
तो ऑब्वियसली ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, ये 2 टाइम्स नहीं बल्कि 3 टाइम्स रोटेट किया गया है, बिकॉज ये वाला सॉर्टेड पार्ट है एंड दिस इज द अदर सॉर्टेड पार्ट, राइट। तो हमें इस बार टारगेट भी गिवन है, तो यहाँ पे हमें जो टारगेट टी गिवन है इट इज़ योर ज़ीरो, मतलब हमें ज़ीरोथ एलिमेंट को फाइंड आउट करना है और उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है। सो इंडेक्सिंग कर देते हैं। ओके, सो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है जो ज़ीरोथ एलिमेंट है वो है हमारे 4th इंडेक्स पर। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस थिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी बाइनरी अप्रोच लगाई थी, तो उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे लो पॉइंटर रखते हैं हम, यहाँ पे हम अपना हाई पॉइंटर रखते हैं या फिर राइट पॉइंटर, राइट। एंड देन हम लोग कंपेयर करते हैं एल को कि क्या वो छोटा है हमारे हाई पॉइंटर से। अगर ऐसा है तो हमारा, हमें पता है कि यही हमारा मिनिमम एलिमेंट होता था, है ना। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमारा, हम लोग फिर मिड निकालते थे, राइट। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, बट यहाँ पे हम अभी कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे इनिशियली, हम लोग डायरेक्टली अपना मिड निकाल लेंगे। तो जब हम मिड निकालेंगे तो हमारा मिड जो आएगा वो ये आएगा, विच इज़ दी ऑन दी थर्ड इंडेक्स एलिमेंट विच इज़ 7, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अब कंपैरिजन, जो हमारा सबसे पहला कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन होगा कि भाई जो हमारे मिड एलिमेंट आया क्या ये हमारे टारगेट के इक्वल है। अगर ऐसा है तो बस हमें मिड को रिटर्न करवा देना है, राइट। मिड विल बी द आंसर। अगर यहाँ पे हमारा टारगेट 7 होता तो हमारा जो मिड है वो भी 7 एलिमेंट है ना। तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्या हमारा जो मिड एलिमेंट है वो टारगेट के बराबर है। हेयर इट वुड हैव बीन येस, इट इज़ इक्वल। सो हम लोग क्या रिटर्न करवा देते अपने मिड, मिड को रिटर्न करवा देते विच इज़ वॉट 3, दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ द मिड एलिमेंट, राइट। बट यहाँ पे अभी क्योंकि जो टारगेट है हमारा 0 है तो वी हैव टू फाइंड आउट 0, ओके। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोगों ने अपना मिड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो मिड है वो हमारा टारगेट के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन होगा कि कौन सा वाला पार्ट सॉर्टेड है, मिड के लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है कि मिड के राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है, इंक्लूडिंग मिड। बिकॉज एल्स अगर हम लोग मिड को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 4 5 6 इज सॉर्टेड एंड 0 1 2 इज सॉर्टेड, राइट। बट हमें क्योंकि 7 को इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव रखना है, तो क्या होगा, तो हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो सॉर्टेड होगा बिकॉज 4 5 6 एंड 7 एंड द राइट पार्ट वुड बी 7 0 1 एंड 2। सो क्लियरली हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है यानी कि दिस पार्ट is sorted and our right part is not sorted, okay। तो हम लोगों को पहले फाइंड आउट करने की कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। अब उसे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या जो हमारा लो है वो छोटा या इक्वल है हमारे मिड से। तो जो 4 है हमारा वो छोटा है हमारे 7 से, यस। जब ऐसा होगा तो इट इज़ क्लियरली कि भाई हमारा ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो सॉर्टेड है, जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है वो सॉर्टेड है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्लियरली हमारा राइट हाफ इज सॉर्टेड, ओके। तो सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा वाला पार्ट सॉर्टेड है। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि अगर हमारा लो जो है वो अगर मिड से छोटा या मिड के इक्वल है तो हमारा वो वाला हिस्सा सॉर्टेड होगा, ओके। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है यानी कि दिस पार्ट इट इज सॉर्टेड, ओके। सो अब हम जो अपना एप्रो मतलब जो भी अपना ऑपरेशन करेंगे वो हम इस लेफ्ट वाले पोर्शन पे करेंगे। सो इट ब्रेक्स डाउन and it becomes a smaller array of these elements which is sorted, right। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये भी तो फाइंड आउट करना है, ये तो हमने सॉर्टेड एरे बता दें कि भाई हमारा लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है, ठीक है। पर हमें अभी ये भी तो फाइंड आउट करना है कि क्या हमारा जो टारगेट है वो इसमें लाइक करता है। तो हम लोग क्या करेंगे,
जैसे ही हम लोगों को ये पता चल गया कि हमारा ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, तो हम लोग अब टारगेट का देखेंगे कि जो टारगेट है हमारा, क्या वो हमारा छोटा या इक्वल है मिड से, है ना। एंड क्या हमारा जो टी है वो बड़ा है या इक्वल है लो से, है ना। अगर वो लो और मिड के बीच में लाई कर रहा है, यानी लो और मिड के बीच में लाई कर रहा है, तभी तो वो इस लेफ्ट वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग राइट वाले पोर्शन में सर्च करेंगे। अगर ऐसा है, इफ दिस थिंग इज ट्रू, दैट मीन्स 100% हमारे लेफ्ट वाले पार्ट में ही हमारा है ना। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम अपने जो हाई या राइट वाला हमारा पॉइंटर है उसको डिक्रीमेंट करके हम लोग कहाँ ले आएंगे, मिड -1 पे। दैट मीन्स वील सर्च इन दी लेफ्ट पार्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा है टारगेट इज 0, सो क्लियरली दिस कंडीशन बिकम फॉल्स, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मिड से छोटा है लेकिन लो से बड़ा नहीं है। हमारा जो मिड है वो है 7 और जो हमारा लो है वो है 4, तो जो 0 है वो इन दोनों से ही छोटा है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि वो लो से बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अपने राइट पोर्शन में सर्च करेंगे और अपने हम लो को क्या कर देंगे, मिड +1। तो जब हमने ये कर दिया, सो हमारा जो एरे था वो क्या हो गया, 7, 0, 1 एंड 2, है ना। यहाँ पे हमारा मिड था, तो अब हमने लो को क्या कर दिया, मिड +1, तो यहाँ पे हमारा लो आ गया और हाई हमारा कहीं नहीं गया, हाई इधर ही है। ठीक है, अब हम लोग मिड को वापस से फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा इस बार जो मिड होगा वो क्या होगा, ये, है ना। अब हमें देखना है सेम प्रोसेस कि हमारा कौन सा वाला पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि क्या हमारा जो एल है वो छोटा है हमारे मिड से, तो यस 0 इज स्मॉलर दैन 1। नहीं सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मिड के साथ ही कंपेयर कर देते कि क्या जो हमारा मिड है वो टारगेट के बराबर है, क्या 1 जो है वो 0 के बराबर है, नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे अपना एल और एम का, है ना। तो हम लोग एल और एम का कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या मेरा जो एल है वो एम से छोटा है, यस 0 इज स्मॉलर देन 1। जब ऐसा होगा मतलब हमारा जो लेफ्ट हाफ है वो सॉर्टेड है, 0 और 1 सॉर्टेड है, यहाँ पे हमारा 1 और 2 भी सॉर्टेड है। बट हम लोग यूजुअली ऐसा नहीं होता, जब हमने ऊपर देखा था तो नहीं था ऐसा, तो हमारा लेफ्ट वाला सॉर्टेड था, राइट वाला सॉर्टेड नहीं था। सो हमारा अब यहाँ पे हम 0, 1 क्योंकि सॉर्टेड है हमारा ये वाला पार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब देखेंगे कि जो हमारा टारगेट है क्या वो इसमें लाई भी कर रहा है, क्या वो लो से बड़ा या इक्वल है और मिड से छोटा है ना। मिड से छोटा या इक्वल है तो हम कंपेयर करेंगे, तो जब हम करेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि यस जो हमारा टारगेट है 0 वो हमारा छोटा या इक्वल है लो के, मतलब सॉरी बड़ा है या इक्वल है लो के, हेयर इट इज इक्वल, सो नॉट अ प्रॉब्लम। तो जो 0 है हमारा वो बड़ा है या इक्वल है लो के, एंड इट इज स्मॉलर दैन मिड, 1 से छोटा है 0, तो ठीक है। हेंस हमारा जो आंसर है वो कहाँ पे लाई करेगा, लेफ्ट पोर्शन में, मिड के लेफ्ट में। तो जब वो लेफ्ट में लाई करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अपने हाई को हम लोग कर देते हैं -1, सॉरी मतलब मिड -1 कर देते हैं, हाई को हम क्या कर देते हैं, राइट पॉइंटर को हम लोग क्या कर देते हैं, मिड -1। ओके, तो हम हमारा जो एरे है वो क्या बन जाएगा, इट इज़ 0 एंड 1। तो हमारा अब जो राइट पॉइंटर है और जो लेफ्ट पॉइंटर है, बेसिकली जो हाई पॉइंटर है और जो लो पॉइंटर है वो दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारा मिड भी यही होगा, है ना। हमारा मिड भी यही बन के आ गया, तो हमारा मिड इस बार जो है वो हमारे टारगेट के इक्वल है, हेंस हमें मिड को रिटर्न कर देना है, मतलब उसकी इंडेक्स को, यानी कि 4 विल बी रिटर्न। ओके, तो ऐसे ही हमें बाकी के जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन हैं हमें सिमिलरली इसी अप्रोच से करने हैं कि सबसे पहले हमें मिड के साथ ही कंपेयर कर लेने कि क्या हमारा जो मिड है
वो हमारे टारगेट के बराबर है तो मिड को रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि वो कौन सा वाला पार्ट सॉर्टेड है, लेफ्ट वाला सॉर्टेड है कि राइट वाला सॉर्टेड है। अगर लेफ्ट वाला सॉर्टेड निकला तो मैं ये भी तो देखने कि टारगेट जो है वो क्या लेफ्ट में लाई करता है। अगर लेफ्ट में लाई करता है तो हाई को कर दो मिड -1, अगर वो राइट में लाई करता है तो लो को कर दो मिड +1। और ऐसे कर करके हम लोग बाइनरी सर्च के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन एंड लेट्स कोड इट आउट कि होता कैसे है। ओके ओके गाइस, सो नाउ लेट्स जस्ट कोड इट आउट। मैंने आपको जो भी अभी व्हाइट बोर्ड पे समझाया है आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैं सेम वही चीज़ें कोड में इम्प्लीमेंट भी करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट n ले लेती हूँ विच इज़ व्हाट नम्स डॉट साइज। ओके, उसके बाद मैं एक लो पॉइंटर ले लेती हूँ, एक हाई पॉइंटर ले लेती हूँ, जो कि आपका यूजुअल चीज़ है ही। ठीक है, इंट हाई जो कि क्या है n-1 है। ठीक है, उसके बाद मैं सबसे पहले मुझे क्या कंपेयर करना है, हमें डायरेक्टली ही मिड को कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक लूप चला रही हूँ वाइल जो मेरा लो है वो छोटा या इक्वल हो हमारे हाई के। इक्वल भी हो रहा था अभी लास्ट में जो हमने देखा, तो हमारा जो मिड है, लो है और हाई है, जो तीनों जो है वो 0th एलिमेंट पे पॉइंट करे, सॉरी 0 एलिमेंट पे, राइट। तो हमारा इक्वल भी हो सकता है, तो सिर्फ यहाँ पे जो कंडीशन है वो लेस की नहीं होगी, इट शुड बी इक्वल ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले कंपेयर कराना है मिड को, तो सबसे पहले मिड ही निकाल लो। मैंने आपको कल ही बताया था कि मिड हम लोग डायरेक्टली लो प्लस हाई बाय 2 नहीं निकालेंगे, हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे विच इज़ लो प्लस हाई माइनस लो एंड बाय 2, क्योंकि लार्जर वैल्यूज़ के लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले कंपैरिजन ही मिड के साथ करना है, तो इफ नम्स ऑफ मिड जो है अगर वो हमारा टारगेट के बराबर है तो रिटर्न कर दो मिड को ही, बिकॉज मिड गिव्स द इंडेक्स ऑफ द टारगेटेड एलिमेंट। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई हमारा कौन सा वाला पोर्शन जो है वो सॉर्टेड है, तो हम लोग वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ मेरा जो नम्स ऑफ मिड है अगर वो बड़ा है या इक्वल है हमारे लोअर पॉइंटर के, तो इसका मतलब है हमारा लेफ्ट पोर्शन सॉर्टेड। ठीक है, और जब ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ हमें भी तो देखना है कि टारगेट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इफ टारगेट इज ग्रेट स्मॉलर इक्वल्स टू नम्स का मिड एंड टारगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नम्स का लो, है ना। और यहाँ पे भी हमारे नम्स का लो आएगा, बिकॉज लो इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द इंडेक्स एंड नॉट दैट एलिमेंट। ओके, अगर ऐसा है कि हाँ भाई हमारा लाइक कर रहा है लेफ्ट पोर्शन में, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग हाई को कर देंगे मिड -1। ठीक है, और एल्स में क्या कर देंगे, हम लोग राइट पोर्शन में सर्च करेंगे तो लो को हम कर देंगे मिड +1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट पोर्शन जब सॉर्टेड होता है। अब हमें सेम चीज़ करनी है जब हमारा राइट पोर्शन सॉर्टेड होगा, तो हम लोग डायरेक्टली ये एल्स कंडीशन लगाते हैं और हम लोग सेम चीज़ें करते हैं। दिस मीन्स राइट पोर्शन इज सॉर्टेड। और अब हम क्या करेंगे, इफ़ मेरा जो टारगेट एलिमेंट है अगर वो बड़ा है या इक्वल है नम्स के मिड से एंड जो टारगेट एलिमेंट है वो छोटा है या इक्वल है नम्स ऑफ हाई से। ठीक है, मतलब वो राइट पोर्शन में लाई कर रहा है, तो मैं अपने लो को इंक्रीमेंट करके क्या कर दूंगी मिड +1, नहीं तो एल्स में मैं क्या कर दूंगी हाई को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगी यानी मिड -1। ठीक है, और ये तो तब हो गया जब हमारे पास हमें वो एलिमेंट मिल रहा है, अगर नहीं मिलता तो हमें रिटर्न करवाना है क्या -1। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे भी 2 मिनट पहले समझाया था मैंने एग्जैक्टली वही सब कोड करा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, और अभी हम इसे रन करके देखते हैं कि वर्क करेगा भी कि नहीं। ओके, सो द 3 टेस्ट केसेस आर गेटिंग एक्सेप्टेड, नाउ लेट्स जस्ट सबमिट इट। ब्रावो। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़र्स को बीट नहीं कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम लोगों ने क्योंकि बाइनरी सर्च यूज़ किया इसलिए हमारा जो मेन मोटिव था कि हमें ओ लॉग एन में ही कवर करना है उस एल्गोरिथम को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, वो हमारा फुलफिल हो पा रहा है मोटिव। ठीक है,
तो ऐसा ये कोड था। और मैं आपको इसीलिए पहले भी मैंने आपको बोला, बिकॉज जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है, दैट इज़ टू फाइंड अ मिनिमम एलिमेंट इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे, वो इसी का ही एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोगों ने बाइनरी सर्च का ही यूज़ किया और मैंने सिमिलर ही प्रोसेस किया है वहाँ पे। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देखो एंड देन वॉच दिस वीडियो, ताकि आप लोगों को इससे सिमिलर भी क्वेश्चंस करने की हैबिट हो जाए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली वांट यू गाइस टू जस्ट गेट इन फ्लो विद मी ओनली टू डू दिस ब्लाइंड 75 लीड कोड सीरीज परफेक्टली। ठीक है, बिकॉज ये आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। सो आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड फॉर दिस क्वेश्चन। Let's meet in the next lecture. Thank you, guys.